हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस XYZ। आज हम पढ़ रहे हैं बुक एनसीईआरटी का लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सेपरेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब आज हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, हमारे चारों तरफ हम जो भी देखते हैं वो सब किसी न किसी रूप में इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं या वो किसी चीज के मिक्सचर होते हैं। हम प्रॉपरली इम्प्योर नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी न किसी चीज के मिक्सचर होते हैं। जैसे हम बात करें एयर की, एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। जैसे पानी में सॉल्ट हो सकता है और जो भी जिस जिस एरिया में फ्लोराइड हो सकता है, जिस जिस एरिया का पानी होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम बात करें, हम अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि चाय बनाते हैं तो हम उसमें से टी लीव्स को छानकर स्ट्रेन कर निकालते हैं। जब बटर मिल्क बनाते हैं तो उसमें से हम जो बटर होता है वो चर्न कर निकालते हैं। तो अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। जब हमारे घर में कोई दाल या चावल को जब साफ करना होता है, उसमें से स्टोन्स अलग करने होते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग मेथड द्वारा अलग किया जाता है या हाथ से एक एक स्टोन करके अलग किया जाता है। अगर हम आपको कहें कि आम और अमरूद की एक टोकरी में से आपको आम को सेपरेट करना है और अमरूद को सेपरेट करना है, तो आप इजीली उसको एक एक करके अलग कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो क्योंकि वो साइज में बड़ा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम इजीली अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग उनको सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग या डिफरेंट मेथड की जरूरत होती है। तो आज हम इस लेसन में यही स्टडी करने वाले हैं कि अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए हमें किन किन मेथड की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस, which substance around us contain only one type of constituent particle elements and compound are pure substance. Some of the pure substance are iron, copper, water, salt etc. जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो, यानी उनका केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही तरह का केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। जैसे आयरन को मैं अगर डिनोट करूं तो Fe से डिनोट करते हैं, इसमें सिर्फ आयरन ही है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। कॉपर है तो उसे सिर्फ कॉपर ही होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो तो वो प्योर सब्सटेंस है। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट या एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। सेकंड बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में द सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉल्ड मिक्सचर। जिस सब्सटेंस में एक से ज्यादा अगर पार्टिकल्स हो या एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हो तो उसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे पॉन्ड वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती है, एल्गा हो सकती है, लीफ हो सकती है, उसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर हो सकता है। तो और मिल्क में क्या मिक्सचर होता है, मिल्क में वाटर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इस तरह से मिल्क भी एक मिक्सचर होता है। तो हम देखेंगे कि हर सब्सटेंस को, हर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हर मिक्सचर में एक या दो से अधिक पार्टिकल या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड की नीड होती है। तो अलग अलग मेथड की नीड क्यों होती है, क्योंकि हर पार्टिकल जो होता है अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी मिक्सचर में, जैसे हम एग्जांपल लें कि हम अपने घर में जब चाय को स्ट्रेन करते हैं तो उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं या उसको फिल्टर करते हैं, तो जो चाय पत्ती या टी लीव्स का जो साइज है वो स्ट्रेनर के होल से बड़ा होता है, तो वो उसके ऊपर रह जाती है और टी स्ट्रेन होके हमारे कप में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम चाहें पानी और सॉल्ट का मिक्सर लेते हैं, पानी और सॉल्ट का मिक्सर अगर हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें तो क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी और सॉल्ट के मिक्सचर के जो पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, उनका साइज अलग है, वो टी लीफ से सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से हर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स की यूज होती है। तो सेपरेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, सेपरेशन इज द प्रोसेस of separating one or more component from the mixture।
तो किसी भी मिक्सचर में से एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट को अलग करना सेपरेशन कहलाता है। इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। कुछ को डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, कुछ को सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं, कुछ को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये सब सेपरेशन मेथड है जिनका स्टडी हम आगे करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं नीड ऑफ सेपरेशन की, कि हमें सेपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमें सेपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी टू रिमूव अनयूजफुल एंड हार्मफुल कंपोनेंट। हर कंपोनेंट हमारे यूज का नहीं होता। जैसे हमने टी लीव्स को स्ट्रेन करा या फिल्टर करा, क्योंकि टी लीव्स जो थी हमारे यूज की नहीं थी, इसलिए हमें उसे सेपरेट करना पड़ा। तो अनयूजफुल या हार्मफुल कंपोनेंट को हमें सेपरेट करके निकालना होता है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। जैसे किसी दाल को जब हम स्टोन निकाल के सेपरेट करते, स्टोन निकाल देते हैं, तो उसमें से दाल अलग हो जाती है, क्योंकि दाल हमारी यूजफुल कंपोनेंट है। तो उसको यूजफुल कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक कंपोनेंट हार्मफुल ही होएगा, क्योंकि जब हम बटर मिल्क को चर्न करते हैं, बटर मिल्क को आपने घर में चर्न करते हुए देखा होगा, तो ऊपर क्या आ जाता है, बटर आ जाता है। क्यों? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बटर को अलग करने के लिए हमें बटर मिल्क को फेंकना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हमें बटर को अलग से यूज लेना था, इसलिए हमें बटर को सेपरेट करना पड़ा बटर मिल्क से। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सब्सटेंस, हमें किसी भी प्योर सब्सटेंस से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए भी सेपरेशन की नीड होती है। तो सेपरेशन की नीड के बारे में हमने जाना। अब आइए आगे देखते हैं कि सेपरेशन के मेथड कौन कौन से हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम सबसे पहले सेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग। बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, यूजुअली हम अपने घरों में देखते ही हैं, दाल में से कंकड़ निकालना, राइस में से भी कंकड़ और जो भी इम्प्योरिटीज उसमें है वो सब निकालने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड, hand picking is a method of separation used to separate large size of impurity like pieces, dirt, stone, husk from wheat, rice and pulses। किसी भी चीज के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब उसकी इम्प्योरिटीज जो हैं वो लार्ज साइज की हो, यानी हम अपनी आईज से डायरेक्ट उसे देख सकते हैं, तो हम उसे हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क, हस्क मतलब जब हम व्हीट के अंदर जो हस्क आती है, उसकी घास आ जाती है थोड़ी बहुत, उसको हस्क कहते हैं। व्हीट, राइस और पल्सेस में से स्टोन, हस्क और डर्ट को अलग करना हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ beaten stalk to separate the grain from harvested crop. It done by manually farmer or by the threshing machine. थ्रेसिंग जो होती है वो एक मैनुअली प्रोसेस भी हो सकती है जो फार्मर्स करते हैं, और एक मशीन के थ्रू भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ग्रेन, चाहे वो राइस ग्रेन हो या व्हीट ग्रेन हो, तो वो इस तरह से पेड़ पे उगता है, इस तरह से। तो इसमें से इसके अंदर व्हीट के जो है ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर से व्हीट के ये ग्रेन्स बाहर निकालने के लिए इसको एक बंडल बना के जोर जोर से किसी चीज पर मारा जाता है, जिससे ये मैनुअली मेथड होता है, जिससे ये ग्रेन इस हस्क से सेपरेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हस्क या स्टॉक कहते हैं। लेकिन जब ये ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये सिर्फ हस्क बचता है। और इसके बाद ये दूसरा तरह से हो सकता है कि इसको किसी थ्रेसिंग मशीन आती है, उसके अंदर डाल के हस्क और ग्रेन को सेपरेट किया जा सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट सेपरेशन मेथड है विनोइंग। मेथड ऑफ सेपरेशन टू यूज सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर विंड का बहुत बड़ा रोल होता है, या ब्लोइंग एयर का बहुत बड़ा रोल होता है।
इस मेथड के अंदर एक पार्टिकल हैवी होता है और एक पार्टिकल लाइट वेट का होता है। जब हैवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को दोनों को एक साथ ब्लोइंग एयर के सामने से, ये चलती हुई हवा के सामने से गिराया जाता है, तो लाइट पार्टिकल उड़कर दूर एक हीप बना लेता है या ढेरी बना लेता है, और जो हैवियर पार्टिकल होता है वो अलग से एक ढेरी बन जाती है उसकी। इस मेथड का यूज मोस्ट ऑफ ग्रेन्स को साफ करने में लिया जाता है, क्योंकि ग्रेन के जो सीड होते हैं वो हैवी होते हैं और उनका जो हस्क होता है वो लाइट वेट का होता है। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कुछ अखबार के पीसेस लेकर उनको छोटे छोटे पत्थरों के साथ या रेत के साथ मिक्स कर कर देख सकते हैं। जब हम उन्हें ऊपर से या किसी छत से खुले में गिराएंगे तो जो अखबार के पीसेस हैं वो अलग उड़कर चले जाएंगे और जो रेत या हैवी पार्टिकल्स होंगे उनका एक अलग हिप बन जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट सेपरेशन मेथड है सीविंग। सीविंग हम घर में डेली देखते ही हैं। जब आटे की कोई डिश बनाने वाली होती है तो हम फ्लोर को क्या करते हैं, सीव करते हैं, छलनी में से छानते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि हस्क जो होता है, व्हीट फ्लोर में जो भी हस्क होता है वो ऊपर रह जाता है और जो आटा होता है वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं, sieving is a method of separation in which the mixture is passed through the filter paper or a sieve। सीविंग एक मेथड है जिसमें किसी भी मिक्सचर को जब स्लीव्स में से या फिल्टर पेपर में से पास किया जाता है तो उसकी इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती है और जो हमें चाहिए होता है, जो पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं वो नीचे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें कंडीशन होती है सीविंग में कि ए लार्जर पार्टिकल यूजुअली द इम्प्योरिटीज, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी मिक्सचर के अंदर जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो अगर इम्प्योरिटीज है तो उसके लिए हम सीविंग का यूज कर सकते हैं। डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड हैंस द कलेक्ट ऑन द सीव्स। जो लार्ज पार्टिकल क्या है, फिल्टर पेपर या अगर हम सीव का यूज कर रहे हैं तो सीव के अंदर से नहीं जा सके। अगर वो इतने लार्ज पार्टिकल होने चाहिए कि या तो फिल्टर पेपर या सीव के अंदर से पास ना हो सके तो हम उसको सीव के अंदर से कलेक्ट कर सकते हैं। द फाइनल पार्टिकल फ्लो फास्ट द सीव एंड कैन बी कलेक्ट बिलो। जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो यूजफुल पार्टिकल होते हैं, वो नीचे की तरफ फ्लो करके कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग का यूज हम तभी कर सकते हैं जब कंपोनेंट का जो मिक्सचर है उनका साइज डिफरेंट हो। जैसे अगर हम एक बात करें, अगर जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी भी दिया गया है कि अगर हम चॉक पाउडर ले लें और कुछ फ्लोर ले लें या आटा ले लें और उन दोनों को मिक्स करके अगर हम सीव करें तो उन दोनों के जो पार्टिकल हैं वो लगभग सेम हो जाते हैं, इसलिए उनको हम सीव के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं और वो चॉक पाउडर और वो जो फ्लोर होगा वो मिक्स ही सीव के अंदर से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूजुअली हम देखते हैं कि जब सैंड पार्टिकल में से स्टोन और पेबल्स को अलग करना होता है तो जो मजदूर होता है या जो वर्कर होते हैं वो एक बड़ी सी स्लीव होती है उसके ऊपर से सैंड को गिराते हैं, जिससे जो स्टोन और पेबल्स होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं और नीचे प्योर सैंड्स आ जाती है। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सेडिमेंटेशन। When the heavier component in mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। आपने यूजुअली अपने घरों में देखा होगा जब राइस या दाल कुछ बनाना होता है तो उसमें वेरी फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हैंड पिकिंग मेथड से या विनोइंग मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम कोई डिश प्रिपेयर करने वाले होते हैं, दाल या चावल या किसी भी ग्रेन के साथ, तो हम उसे पानी डालकर अच्छे से वॉश करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी राइस को हम वाटर के साथ वॉश करने के लिए मिलाते हैं तो वाटर थोड़ा सा मडी हो जाता है, उसमें थोड़े से डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं और जो राइस जो होता है क्योंकि वो हैवी पार्टिकल होता है डस्ट की बजाय, तो वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है और डस्ट जो मडी वाटर जो होता है वो थोड़ा सा मडी हो जाता है। तो जो वो चावल जो हैवी पार्टिकल था वो नीचे बैठ गया, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। इससे जो डस्ट पार्टिकल थे वो चावल से अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट है डिकेंटेशन।
व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट, जो वो डस्ट वाला मडी वाटर है उसको हम रिमूव करते हैं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रिमूव करते हैं, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। जब हम उसको जो नीचे सेडिमेंटेशन, जो चावल हैवी पार्टिकल नीचे बैठा हुआ है उसको बिना डिस्टर्ब किए मडी वाटर को रिमूव करते हैं, थोड़ा सा बर्तन को या वेसल्स को टेढ़ा कर कर, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। इससे क्या होता है कि जो मड या जो डर्ट जो उस चावल में थी, जो हम विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, उसको इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर पाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे होंगे। प्लीज नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो ये बोर्ड पे इतना कुछ लिखा जा रहा है, ये आपके नोट्स बनाने के लिए ही लिखा जा रहा है। आप इनको पॉज कर कर प्लीज नोट्स प्रिपेयर करिए, ये बहुत ही नेसेसरी है। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 सब्सटेंस होते हैं, जिसमें से एक इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और एक सॉल्युबल इन वाटर होता है। जब उसको फिल्टरेशन यानी फिल्टर किया जाता है बाय हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जिसके अंदर वेरी 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 फाइन पोर्स होते हैं, जिसमें से बहुत टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो ही निकल पाते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच 2 सब्सटेंस, एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड, सब्सटेंस के अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, द सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। किसी भी फिल्टरिंग डिवाइस से उस मिक्सचर को जब पास किया जाता है तो सॉलिड पार्ट जो होता है उसके ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। फिल्ट्रेशन इज द कॉमनली यूज इन आवर होम। फिल्ट्रेशन कॉमनली हमारे घरों में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग स्ट्रेनर। जब हम टी बना लेते हैं तो स्ट्रेनर की हेल्प से टी लीव्स, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको टी लीव्स को स्ट्रेनर के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं और जो टी होती है वो नीचे कप में कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। The process to conversion of water into the vapor is called evaporation। तो evaporation से नाम से ही पता चल रहा है कि पानी जब वेपर में जो ट्रांसफर होता है या कन्वर्जन होता है जब वाटर का वेपर में, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या सेपरेट किया जाता है? इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है वाटर से। जब हम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कि जब हम पानी में थोड़ा सा सॉल्ट अगर मिक्स करके उसे बॉईल करें तो पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो पीछे जो बचेगा वो सॉल्ट बच जाएगा। इस तरह से पानी से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। जब सी वाटर से सॉल्ट को अलग किया जाता है तो इसी प्रोसेस के थ्रू, ये इसी प्रिंसिपल से अलग किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पानी के कैरिया बना देते हैं, इसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है और वो सूरज की गर्मी से या सन रे से गर्म होकर पानी इवेपोरेटेड हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है? सॉल्ट बच जाता है। फिर इस सॉल्ट के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जिसे प्योर कर कर पैक किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का अपोजिट होता है। इवेपोरेशन में हमने क्या किया था? इवेपोरेशन में हमने किया था कि वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं? वेपर्स को वापस कूल करके या ठंडा करके जो है उसको कंडेंसेशन या लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इन नेचर वाटर वेपर इज कंडेंस्ड टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्यू। नेचर के अंदर जो पानी की वेपर्स होती है या वाटर वेपर्स होती है हमारे चारों ओर ड्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपने नोटिस किया होगा जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसे ही रख देते हैं टेबल पर, तो जो उसके चारों तरफ हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो क्या अब
आपने कभी सोचा है कि वो बूंदे कहाँ से आई है? तो एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे नेचर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ड्यू फॉर्म में या वाटर वेपर्स जो होती हैं, जब वो वाटर की सरफेस के संपर्क में आती है या उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो वाटर वेपर्स ठंडी होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंडेंसेशन का। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर में कितनी भी अमाउंट में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व किया जा सकता है? अगर नहीं तो कितना अमाउंट का सब्सटेंस हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, या हम सब इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है किसी चीज में, उसको कहते हैं सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस व्हिच इज द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट में कोई भी चीज हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी पानी में नमक मिलाना है तो वहां नमक सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा वाटर, और जो नमक और पानी का मिक्सचर बनेगा वो होगा सॉल्यूशन। थर्ड, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर का एग्जांपल ले तो शुगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हमें अभी देखा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट इन वाटर दैट इन विच नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व। अगर मान लीजिए कि अगर हम एक ग्लास में 1 स्पून जो है सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, वो 1 या 2 सेकंड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगर हम यही प्रोसेस 2, 3, 4, 5 बार करें तो वो डिसॉल्व होता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो सॉल्ट डिसॉल्व होना उस पानी में बंद हो जाएगा और वो जो है उस पानी के नीचे इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब अब इस पानी में और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उसमें उसकी वो पूरा सैचुरेटेड हो गया है, अब उसमें और कुछ भी हम डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। अब हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी, ये जो सैचुरेशन होती है, ये जब हम किसी चीज के अंदर हीट बढ़ाते हैं तो ये बढ़ती जाती है। ये एक एडिशनल है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेट होते रहें।